Thank the Lord once again for this wonderful day. प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर इस खूबसूरत दिन के लिए। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है We will rejoice and be glad in it. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। Welcome one more time. एक बार फिर से आपका इन सभाओं में स्वागत है। In the presence of God. परमेश्वर हमारे प्रभु की उपस्थिति Where the में, Lord is, there is liberty. और जहाँ पर हमारा परमेश्वर है वहाँ पर आजादी है। Feel free to worship God. परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप स्वतंत्र हो Put जाएं। your hands together. तालियां बजाकर भी गाएं Shout unto the Lord with the voice of triumph. और जय की ललकार के साथ पुकार कर गाएं। Hallelujah. हालेलुया। Sing that song. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. उस गीत को हम गाएंगे, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. मुझे पापी में क्या देखा था. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, मुझमें कोई भी खूबी न थी. प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा. प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. मुझ पापी में क्या देखा था. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, उसमें कोई भी खूबी न थी. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी न थी. पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह. पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. मुझे पापी में क्या देखा था. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. प्रेम की संति क्या मैं देऊं, सोच सोच में उसके पाँव पर गिरूं. प्रेम की संति क्या मैं देऊं, सोच सोच में उसके पाँव पर गिरूं. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. मुझे पापी में क्या देखा था. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. Hallelujah. हालेलुया. We are saved by grace, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है प्रियों, by faith, विश्वास करने से. not of works of righteousness. हमारे धार्मिकता के कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ. While we were yet in sins, जबकि हम अपने पापों में ही थे, without strength, बिना अपने बल के, Christ died for us. तभी यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान को दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया. मुझ पापी में क्या देखा था. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, मुझमें कोई भी खूबी नहीं. स्वर्ग की ओर हम चलेंगे.
जय हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। ताज आसमानी पाएंगे, जय हालेलुया। ओ ताज आसमानी पाएंगे, जय जय हालेलुया। ओ ताज आसमानी पाएंगे, जय हालेलुया। ताज आसमानी पाएंगे, जय जय हालेलुया। ओ स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे, जय हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे, जय जय हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे, जय हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। उसको सन्मुख देखेंगे, जय हालेलुया। उसको सन्मुख देखेंगे, जय जय हालेलुया। उसको सन्मुख देखेंगे, जय हालेलुया। उसको सन्मुख देखेंगे, जय जय हालेलुया। उस स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। Amen. आमेन। One day is coming. एक दिन आने वाला है प्रियो, We shall see him as he is. हम अपने प्रभु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Amen. आमेन। The songwriter saying, एक गीत का लिखने वाला ऐसा कहता है, उसको सन्मुख देखेंगे। उसको सन्मुख देखेंगे। The same one वही प्रभु को who loved us, who died for us, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, redeemed us. हमको छुटकारा दिया है। We shall see him हम उसे देखेंगे as he is. जैसा वो है वैसा ही। Hallelujah. हालेलुया। Amen. उसको सन्मुख देखेंगे, जय हालेलुया। 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 ओ स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया।
welcome all the little children. हम जो छोटे बच्चे हैं उनका भी अपने इस सभा में स्वागत करते हैं। Amen. You're आमीन। welcome. आपका स्वागत है बच्चों। Amen. Sing with us. हमारे साथ आप गाइए। We're going to sing your song. हम एक गीत को गाने जा रहे हैं। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। Okay, sing with us. साथ में गाइए। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। खबरदार छोटे कान क्या सुनते। खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे कान क्या सुनते। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता। खबरदार छोटे हाथ क्या करते। खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे हाथ क्या करते। खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। खबरदार छोटा दिल क्या सोचता। खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटा दिल क्या सोचता। Amen. Amen. Give your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो। He will turn your sorrow into joy. Amen. और वो हमारे सारे दुख को खुशी में बदल देगा। Amen. आमेन। Sing one English song. एक इंग्लिश के गीत को हम गाएंगे। I am pressing on the upward way. मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस ऊंचे रास्ते की तरफ। New heights I'm gaining every day. हर रोज मैं नई ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। Still praying तो भी प्रार्थना कर रहा as I हूँ onward bound. जैसा मैं आगे बढ़ता जाता हूँ Lord, plant my feet on higher ground. कि प्रभु मेरे पाँव को ऊंची जमीन में स्थिर कर। Lord, lift me up. प्रभु तू मुझको उठा Let me stand और मुझको खड़ा कर दे by faith on heaven's stable land. विश्वास के साथ स्वर्ग के उस पवित्र भूमि में। Hallelujah. आमेन। I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. By faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these are found, my prayer, my aim
is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. What a prayer. क्या ही खूबसूरत प्रार्थना है। You know, in this world we'll go through tribulation. आप जानते इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे हम तमाम किस्म के परेशानियों से होकर गुजरते हैं। Man is born for trouble. और इंसान ऐसे संकटों के लिए वो पैदा हुआ है। But let's pray to God. Say, लेकिन हम परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करके Lord, कहें, lift me up from these situations. प्रभु मुझको ऐसी परिस्थितियों से मुझको अब ऊपर उठा, Let me stand. मुझको स्थिर खड़े होने दे। He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened. Now I know He touched me and made me whole. Sing it again. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, He touched me. Yes, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me and made me whole. What we long this morning प्रभु आज सुबह हम जो मांगते हैं is the touch of the Master's hand. स्वामी के हाथ का स्पर्श हम चाहते हैं। They brought the sick and laid them at their feet. वे लोग बीमारों को रोगियों को तेरे चरणों में ले आए And you heal them all. और प्रभु तूने उन सबों को चंगा कर दिया। Let it be so today. आज के दिन ऐसा हो जाए प्रभु। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह जो कल आज और युगानुयुग एक सा है।
The one who healed yesterday, heals today. जिस यीशु ने कल लोगों को चंगा किया आज भी करता है, And he will heal them tomorrow. और आने वाले कल भी लोगों को चंगा करेगा। So let it be so, O God. परमेश्वर पिता ऐसा होने दे। Wherever your people are calling on your name, जहाँ कहीं से भी तेरे लोग तेरे नाम को पुकारते हैं, deliverance will come to them. उनके पास छुटकारा जाए। Be healed in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। Be made whole. तुम स्वस्थ हो जाओ। Be free from that virus. उस वायरस से आजाद हो जाओ। Ure balia sura la bahara balaba. Tirirole beshe. Kore male arayande risheri. Wherever people are calling on your name, प्रभु जहाँ कहीं भी तेरे लोग तेरे नाम को पुकार रहे, Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु नासरी, omniscient, omnipresent God, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, all powerful one, सर्व सामर्थी प्रभु, show your power, अपनी सामर्थ को दिखा, heal the sick today, इन बीमारों को चंगा कर दे आज, Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से rise and चंगे, be healed. उठकर स्वस्थ हो जाएं। He is the Lord, He reigns on high. He is the Lord. Spoke into darkness, created the light. He is the Lord. Who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord. And He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God, our God. Your gospel, oh Lord, is the hope of our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord. And for our inheritance, give us the lost. You are the Lord. Set your power, oh Lord, our God. Set your power, oh Lord, our God. Set your power, glory, oh Lord, our God, our God. Your gospel, oh Lord, is the hope of our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord. Your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our God.
हालेलुया हालेलुया। Oh, wonderful Jesus. Yeramasu. Blessed be your holy name. तुझसे मिलती है शक्ति, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, Father, this morning स्वर्गीय पिता, आज की सुबह we are so grateful to Thee हम तेरे प्रति धन्यवादित हैं that You loved us with an everlasting love. कि तूने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। And this day और आज के इस दिन You have given to us to worship You. जो तूने हमें दिया तेरी उपासना करने को, What a privilege it is, O Lord. प्रभु क्या ही सौभाग्य है ये तेरी आराधना करना। I pray this morning, और आज के दिन प्रार्थना करना, give us utterance to speak Your word. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे। Also, और साथ में प्रभु give us listening ears, O God. हमको सुनकर ग्रहण करने वाले कान दे। Bless Your people अपने लोगों को आशीष दे। in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Thank the Lord once again for this wonderful day. परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। God has been faithful to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है। We are not consumed because of His mercy. उसकी दया के कारण हम भस्म नहीं हुए हैं। We could say, like the psalmist said, और भजन जैसा लिखने वाला बोलता है, "Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
and all that is within me bless his holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Forget not his benefits, उसके उपकारों को ना भूलना, who forgiveth all thine iniquities, जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता who है, healeth all thy जो diseases. तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Amen. आमेन। Good to be in God's presence this day. आज के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में होना आनंद की बात है। Shall we look into God's word? आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। Turn with us to 16th chapter of Luke's Gospel. लूका के सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। We are reading from verse 19. और उसकी 19 आयत से हम पढ़ रहे हैं। There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी वस्त्र और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at the gate full of sores, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, desiring to be fed with the crumbs which fell from rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sore. और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। And in hell he lifted up his eyes, and being in torment, seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in this flame. तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and thou art tormented. परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। Beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। Then said he, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। And Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, the one rose from the dead. उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।
Jesus is giving a very plain account of a rich man. यीशु मसीह यहाँ पर एक धनवान मनुष्य के जीवन का एक उदाहरण दे रहे हैं. And he also talks about a man named Lazarus who was a beggar. और एक और आदमी जिसका नाम लाजर था और वो भिखारी था, उसके बारे में भी बता रहे हैं. The Lord wanted the people to know, have a glimpse of what will happen after we die. परमेश्वर चाहता है कि हम एक झलक पाएं उन बातों का जो एक मनुष्य के मर जाने के बाद होने वाली हैं. People have asked this question over and over again. लोगों ने बार बार इस एक सवाल को पूछा है. Where does the soul go? Where does the spirit go? मनुष्य का आत्मा, उसका प्राण कहाँ जाता है? There are many theories people have got. बहुत से अलग अलग सिद्धांत लोगों के पास इसे लेकर है. Some believe that the soul of man goes in a cycle of life. कुछ ऐसा विश्वास करते हैं कि मनुष्य की आत्मा कई चक्र जिंदगी के उससे गुजरती है. Others believe that it gets extinct over here. और दूसरे ऐसा भी विश्वास करते हैं कि मनुष्य का जीवन का अंत इसी पृथ्वी पर ही हो जाता Everything है. is on this earth. सब कुछ जो हो रहा है सब यहीं पर ही होता है. But we must know what God has to say about it. परंतु हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की राय क्या है इस बात में. We are so particular before we go to a certain country or a certain city. We want to know what is all about it. किसी नए देश या किसी नए शहर में जाने के पहले हम जानना चाहते हैं वहां पर किस प्रकार से चीजें होती हैं. Now it's become so convenient. और आज के समय तो इतना आसान हो गया है. You can sit in your house and find out what that city is like and what is the population and everything. आप अपने घर बैठे ही उस नगर के बारे में जानकारियां, वहां की जनसंख्या इत्यादि अपने घर में ही देख सकते हैं. How much it will take for me to travel there. यहाँ तक कि यहाँ से मुझे यात्रा करने में कितना समय वहां तक लगेगा. And how much amount I have to spend. कितनी राशि मुझे देनी पड़ेगी उसके लिए. Where do I go there and stay? वहां पर जाकर कहां पर मैं रुक सकता हूं, ठहर सकता हूं. So we know all ये सारी जानकारी हम ले लेते हैं before we go there. इससे पहले कि हम किसी भी नए जगह जाएं. And some advantage we have कुछ लाभ हमको मिलता है. if somebody has come from that same city यदि उसी नगर का कोई आदमी आपके शहर में आया हुआ है and he could explain you better. और वो आपको वहां के बारे में ज्यादा अच्छे से समझा सकता है. He can give you the right direction. वो आपको सही दिशा भी बता पाएगा. So people are just wondering what's after death. और ऐसे ही लोग आज ये सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है. Eternity is certain. अनंत काल तो तय है. Either our soul will be with God forever in heaven, या तो हमारा आत्मा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा, or it will be doomed in hell forever. या फिर अनंत काल के लिए वो नरक के आग में रहेगा. If our soul's salvation is so important, यदि हमारे आत्मा का उद्धार इतना ज्यादा आवश्यक है, it is necessary for every one of us. तो ये भी हम सभी के लिए जरूरी है For first settle our account regarding our soul. कि अन्य बातों से पहले हम अपने आत्मा का हिसाब किताब प्रभु के साथ ठीक करें. You might be a student, you want to study, हो सकता आज आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, and you're or a young man looking out for a job, या आप एक ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी की खोज में हैं, or somebody else aspiring for some greater position. या फिर आप कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बड़े पद की कामना करके इंतजार कर रहे हैं. But in all this, परंतु इन सारी तैयारियों में it's not nothing wrong in pursuing after studies. कोई भी पढ़ाई या इन बातों के पीछे जाने में बुराई नहीं है. It's nothing wrong in planning for your life. अपने जीवन के लिए योजना बनाने में कोई भी दोष नहीं है. But there is something more important and primary to every situation. परंतु हर एक परिस्थिति, हर एक इन बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिक एक बात है. We settle our account with God. हम परमेश्वर के साथ अपने हिसाब किताब को दुरुस्त कर ले. Let's know where our soul is going to spend eternity. इस बात को हम पहले सुनिश्चित कर ले कि हमारी आत्मा अनंत काल कहां पर बिताएगी. Today people are running out from certain countries आज लोग कुछ देशों में हम देखते वहां से भाग रहे हैं because some other kind of government has taken over. क्योंकि वहां पर कोई दूसरी किस्म की सरकार अब वहां हावी हो गई They're है seeking asylum somewhere else. और वो कहीं भागकर अपने जीवन की रक्षा का शरण ढूंढ रहे. They have lost their property, उनकी संपत्ति चले गई, lost their relations,
उनके रिश्ते सब टूट चुके, lost their friends. उनके दोस्त अलग हो गए, They have nowhere to go. उनके पास अब जाने के लिए कोई नहीं They है, have no plans for the future. उनके पास भविष्य को लेकर भी कोई योजना नहीं The है। only thing is how they can save their own life. एक ही बात उनके सामने अभी है कि आज अपने जीवन को मैं कैसे बचाऊं। If life is so important, यदि एक आदमी का जीवन इतना कीमती है, how much more the soul of man? फिर कितना बढ़कर मनुष्य के आत्मा का मूल्य है। After death, there is an eternal life. मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन में हम कहाँ रहेंगे? It will be foolishness not to prepare for eternity. ये बड़ी मूर्खता हो जाएगी यदि हम इस बीच में अपनी आत्मा की तैयारी ना करें। God is willing to heal our bodies. परमेश्वर हमारे शरीरों की बीमारी चंगा करने तैयार है। God is willing to give us deliverance. परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। God is willing to bless us. परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देने के लिए भी तैयार है। God is willing to provide for us. परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तैयार है। But He Himself said, परंतु वो स्वयं बोलता है what shall it profit a man कि मनुष्य को क्या लाभ gains the whole world, यदि वो सारे दुनिया को जीत ले, loses his own soul? लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए। There is a way that seems right unto a man, एक मार्ग है जो हर मनुष्य को सीधा और सही जान पड़ता है, but the end thereof परंतु उस मार्ग का अंत is destruction, वह विनाश है, is hell, is death वहां thereof. पर मृत्यु है। Jesus said, यीशु मसीह ने broad is कहा, the way, चौड़ा है वो मार्ग, many there be that walk in, बड़ी भीड़ है जो उस मार्ग में चलती है, but the end is destruction. परंतु उस चौड़े मार्ग का अंत विनाश है। Narrow is the path, लेकिन सकरा है वो मार्ग, and narrow is the gate सकरा है वो फाटक that leads to eternal life. जो अनंत जीवन की ओर ले It जाता is है। God's desire ये परमेश्वर की इच्छा है that you and I might have eternal life. कि आप और मैं अनंत जीवन को पाएं। Jesus is not telling a parable यीशु मसीह यहाँ पर कोई दृष्टांत नहीं कह रहा, because He's taking a name of a person, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम लेकर बोल रहा है and He's giving them an account of something which has happened. और ऐसी कोई घटना जो हुई उसका उल्लेख करते हुए बोल रहा He है, gives them the two sides of it. और वो उसके दो पहलू को वहां बता रहा है। The one on the earth एक तो पृथ्वी पर and then one in eternity. और दूसरा अधोलोक में। And He says, और वो कहता है there was a rich man एक धनवान मनुष्य था who was clothed very nicely, जो बैजनी कपड़े मलमल पहनता था fair sumptuously. और Every day. अच्छी तरह प्रतिदिन सुख विलास से जीता था। There was a beggar, और एक कंगाल था। mind you, ध्यान रहे, Jesus named the name of a beggar, यीशु मसीह ने कंगाल का नाम वहां पर बताया, not the rich man. धनवान का नाम नहीं लिया। He's not saying that rich will not be saved. इसका अर्थ ये नहीं कि धनवान उद्धार नहीं पाएंगे, No, it's not so. ऐसी बात नहीं है। He's just giving them an example वो एक उदाहरण दे रहा है और कह रहा है that this man never had God in his accounts. कि वो धनवान व्यक्ति जिसके हिसाब किताब में परमेश्वर था ही नहीं। And a beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sore. और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। Desiring to be fed from the crumbs that fell from the rich man's वो table. कंगाल चाहता था कि धनवान की मेज पर से जो झूठन गिरती उससे अपना पेट भरे। The dogs also came and licked his sores. यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। What a miserable condition. कैसी दुर्दशा का जीवन में कंगाल था। He was laid every day. रोज लाकर कोई उसको वहां पर छोड़ जाता था। Man full of sores. पूरा शरीर घावों से भरा था। Never mind, friends. चिंता ना करें मित्रों, If the body यदि शरीर is not healed, वो रोगी नहीं है, if it is not healed, यदि वो माफ करी चंगा नहीं हुई है, if your soul is healed, यदि spirit is healed, आत्मा चंगी हुई है, that matters first. ये मायने रखती है। Amen. आमेन। Because क्योंकि you can be a healthy person and go to hell आप पाएंगे कि स्वस्थ होकर भी बहुत से लोग नरक चले जा रहे हैं after death. मृत्यु के बाद। And guys who have struggled in life, ऐसे लोग दूसरी तरफ जो जीवन भर संघर्ष किए, but they have made a choice to follow Christ. परंतु इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक चुनाव अपने जीवन में किया। Never mind what sorrow and pain they have in their body. कि चाहे दुख और तकलीफ उनके शरीर में कितना भी क्यों ना होता रहे, They have this song to sing. उनके पास में वो गीत है I गाने have को, decided कि मैंने तय कर to लिया follow है Jesus.
कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, No turning back. अब लौटने का नहीं, No turning back. अब मुड़ने का नहीं। The world behind me. दुनिया मेरे पीछे छोड़ The चुका, comforts of the world behind me. संसार की सुविधाएं पीछे छोड़ The चुका, pleasures of the world behind me. संसार के मौज को त्याग चुका हूं I keep following Christ. और सामने यीशु को ताकते जा रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, It's a very, very serious thing. ये बहुत ही गंभीर मसला है। Listen. सुनिए, The one who came from eternity, जो अनंत काल से यहाँ आया, he knows everything about eternity. वो अनंत काल के बारे में सब कुछ जानता है। Even the devil knows. यहाँ तक कि शैतान भी जानता है, But he's a liar. He will keep us in dark. परंतु वो झूठा है, वो हमेशा में अंधकार में ही रखा रहेगा। Jesus is the truth. यीशु मसीह सत्य है। He was in the beginning वो आदि में था, and he became man for us वो हमारे खातिर मनुष्य बन गया, to declare unto us what is reserved for us in eternity. अनंत काल में हमारे लिए क्या चीजें रखी है वो बताने के लिए वो यहाँ आया। There is a place called heaven, एक स्थान है जिसका नाम है स्वर्ग, and there is a place called hell. एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है नरक। In heaven there is no suffering, स्वर्ग में वहां पर कोई दुख नहीं है, where God is. जहां प्रभु का वास होता है। But in hell, लेकिन नरक में, it was not made for man. वो नरक नामक स्थान मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। He said, why is God so cruel? लोग सोचते हैं परमेश्वर इतना भी क्रूर क्यों है? No, नहीं, he did not make that hell for you. उसने वो नरक मनुष्य के लिए, आपके लिए नहीं बनाया। The scripture says, वचन कहती है God made hell for devil and his angels. परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके उस दुष्ट दूतों के लिए नरक को बनाया था। Those who rebelled against God, वे दूत जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए थे, for them it was reserved. उनके लिए वो जगह तैयार उसने किया है। But those who choose to follow the devil लेकिन जो कोई भी आज के दिन शैतान के विचारधारा के पीछे चलता है and reject what God has for them, और परमेश्वर ने उनके लिए जो भली चीज रखी है उसका तिरस्कार करता है, they too will end up in hell. वे भी शैतान के पीछे पीछे वही नरक पहुंच जाएंगे। It may be you don't do anything. हो सकता आप कुछ भी ना करते हो, You just ignore it. आप अनदेखा करते हो। Like this sick diseases all over. जैसे बीमारी सारे दुनिया भर में फैली हुई है, If you choose, you can protect yourself. यदि आप चयन करें तो आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। If not, यदि नहीं, you can just put it off your mind. आप अपने मन से उसे निकालकर अनदेखा There's कर nothing like this. सकते। ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं बोलकर, But if it is there, परंतु यदि उसका वहां अस्तित्व है it is there. तो वो वहां है। So listen, इसलिए सुने, God wants us to make the right choice. परमेश्वर भी चाहता है कि हम सही चुनाव को करें। It's not that all rich men will go to hell ऐसा नहीं कि हर एक धनवान लोग नरक जाएंगे, नहीं, and all poor will go to heaven. और सारे कंगाल स्वर्ग जाएंगे, नहीं, It's not like that. ऐसा सिद्धांत नहीं है। But Jesus is giving them an example. परंतु यीशु मसीह उनके एक उदाहरण दे रहा है। See, there is a place of comfort for those who suffer. देखिए, जो दुख उठाते उनके लिए वहां पे आराम की एक जगह है, If they accept God's provision for salvation. यदि वो परमेश्वर के द्वारा तय किए हुए उद्धार के रास्ते को अपनाते हैं। And then he says, तब वो कहता है, for those who enjoy themselves वे लोग जो इस दुनिया में मौज में रहते हैं and they do not make any choice for the eternity, और अपने अनंत काल के लिए कोई तैयारी नहीं करते, their soul will go to hell. ऐसों का प्राण जो है वो नरक में चला जाएगा। It's vice versa. और ये दोनों तरफ से होगा, It's not the rich going to hell and the poor going to heaven. क्योंकि धनवान नरक जाएगा और कंगाल स्वर्ग जाएगा, ऐसी बात यहाँ नहीं है। No, this is just a story Jesus is trying to make us understand. यीशु मसीह इस घटना के द्वारा हमें एक बात समझाने का प्रयास कर रहा है, To avoid hell नरक से कैसे बचना है and to be ready for heaven. और स्वर्ग के लिए तैयार रहना है। I do not know. मैं नहीं जानता, I don't want to add. मैं इसमें इसलिए जोड़ना भी नहीं चाहता, But I imagine परंतु मेरी एक कल्पना है maybe one day कि एक दिन there was somebody coming around preaching openly. कोई भी वहां पर आया होगा, चलते रास्ते में प्रचार करते हुए,
telling them the good news about the kingdom of heaven. परमेश्वर के स्वर्ग के राज के बारे में समाचार सुनाने कोई आया। And this beggar, ये कंगाल वहीं कहीं बैठा है he's listening और वो बैठकर सुनता है about a beautiful place called heaven, उस खूबसूरत स्थान स्वर्ग के बारे where में, there is no pain, no sorrow, no tears. जहाँ पर कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आंसू नहीं, There is no poverty, no sickness, वहाँ कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, where they shall live forever. जहाँ पर लोग सदाकाल तक जिंदा रहेंगे, They won't be hungry anymore. वहाँ पर कोई भूखा नहीं रहेगा, They will not thirst वहाँ anymore. कोई प्यासा नहीं रहेगा। What a message. क्या ही संदेश। Maybe संभव है he opened his heart. इस कंगाल ने अपने दिल को खोल दिया। Yes, please give me that salvation. हाँ, मुझको भी वही उद्धार चाहिए। Or maybe from the terrace the rich man looked down. हो सकता है अपने घर के छत से वो धनवान भी सुन रहा था। Maybe. संभव हो, To him it seemed like foolishness. लेकिन उसके दृष्टि में परमेश्वरी बातें मूर्खता लगी। Eat, drink, be merry. वो तो सोचता था धूमधाम से सुख विलास से रहो, Tomorrow क्योंकि आने वाले कल we'll die. सबको मरना है। There was one man like this. ऐसा ही एक मनुष्य था। Jesus told about this man. यीशु मसीह ने इस मनुष्य के बारे में His बताया। fields brought lot of plenty. उसके खेत में अत्यंत ज्यादा फसल हुई And he said within himself, और उसने अपने आप के अंदर से कहा, where shall I store all this? मैं इन सब को कहां पर भंडारण I'll करूं? build bigger barns. मैं बड़े बड़े भंडार गृह बनाऊंगा I'll fill them up और मैं इनको भर लूंगा and say to my soul, और अपने प्राण से कहूंगा, soul, you have enough. हे प्राण, तेरे पास पर्याप्त है, Eat, drink, and be merry. खा पी और मौज कर। And that night, उसी रात को a voice came and told him, एक आवाज आकर उससे बोली, your soul is required tonight. आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे लिया जाए। Who shall all these things be? फिर ये सब जो तूने इकट्ठा किया, ये किसका होगा? Think of your soul salvation. अपने प्राण के उद्धार के बारे में सोच। So many homes are empty आज बहुत से घर खाली हो चुके हैं। right in front of my own house. मेरे ही घर के सामने में A beautiful family. एक खूबसूरत परिवार था। They had everything. उनके पास सब कुछ था, But in this time of corona, इस कोरोना काल के अंदर the man of the house died. उस घर का मुखिया की मौत हो गई। The house fell apart. घर जैसे कि बिखर गया। And only yesterday I saw them कल ही के दिन मैंने उनको देख पाया, packing everything and going away somewhere. अपने सामानों को वो बांध कर कहीं और जाने के लिए निकल रहे हैं। It's only memories. अब केवल वो पुरानी जो समय थे, आज वो याद रह गई हैं। The house they built, जो घर उन्होंने पसंद से बनाया था, the business established, जो व्यापार उसने इतने दिनों में स्थापित किया था flourished, और काफी तरक्की किया, is all gone. सब कुछ चला गया। That is why God is saying, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, put your treasure in heaven, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, where the moth doesn't enter in, neither rust will corrupt. जहां पर ना कीड़े लगते हैं, ना घुन उसे खाती है। For where your treasure is, there will your heart be also. क्योंकि जहां पर तेरा धन रहेगा, वहीं पर तेरा मन भी लगा रहेगा। As scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है, the beggar died. वो कंगाल एक दिन मर गया। Listen, सुनिए, the other side of what is happening in the spiritual world. आत्मिक दुनिया के अंदर अब क्या चीजें हो रही हैं? For people to pull his body and pull in a wheelbarrow and throw him somewhere. यहाँ जो पृथ्वी पे लोग हैं, उस कंगाल के शरीर को उठा रहे हैं। हो सकता है किसी कूड़े दान में ही उसे उठाकर यहाँ वहां ले जाएं। He smells. उसके शरीर से दुर्गंध बहुत आ रही The है। scripture says, वचन कहती है the angels, कि जब वो मरा, स्वर्गदूत आए। it says there, और लिखा है, it came to pass ऐसा हुआ that the beggar died
and was carried by angels into heaven, Abraham's bosom. कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। For every believer, हर एक विश्वास करने वालों के लिए there is a welcome committee. वहां पर स्वागत करने वाले लोग तैयार हैं। Angels of God. परमेश्वर के स्वर्गदूत, Not only the angels, ना केवल स्वर्ग के दूत, Christ himself. मसीह यीशु स्वयं। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, I will fear no evil. मैं कोई बुराई से न डरूंगा, Thou art with me. क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Amen. आमीन। You may not see him, हो सकता आप उसे देख ना पाए, but he's true to his word. परंतु वो अपने वायदे के प्रति सच्चा है। You'll feel his hand, आप पाएंगे उसके हाथ को अपने साथ, take you through जो आपकी अगुवाई करके ले जाए, to the land of glory. महिमा के उस देश में ले जाए। Amen. आमीन। Beggar died. कंगाल की मौत हो गई, His story ended on this earth. इस पृथ्वी पर उसकी कहानी का अंत हो A गया, new beginning. लेकिन वहां पर एक नई शुरुआत हो रही थी। Suddenly he finds himself cured. एकाएक वो कंगाल अपने आप को एक नई जगह में पाता है। Amen. आमीन। If you're lame, you're not lame anymore. ओ यदि आप लंगड़े थे, वहां पर आप पाएंगे अब मैं लंगड़ा नहीं रहा। You're blind, you'll not be blind यहाँ जो anymore. अंधे थे वो पाएंगे अब मैं अंधा नहीं रहा। Who's crippled and old, no more जो crippled and यहाँ old. बूढ़े और अपंग थे वो पाएंगे कि अब वो वैसे वहां नहीं है। Full of pain and misery. यहाँ पर दर्द और दुर्दशाएं He's थे, all over. लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं रहा। He's comforted. वो तो आराम से रहेगा Abraham's bosom. अब्राहम की गोद में। Hallelujah. हालेलुया। He was taken into paradise. ओ उसे स्वर्गलोक में ले जाया गया। See, during that time, देखिए। till Christ came, यीशु मसीह के आने के इस समय तक जब ये घटना की उसने बात की, the departed souls would go to either Hades जो and मरते paradise. जो मरते थे लोग, वो या अधोलोक में या स्वर्गलोक में जाते थे, Hell नरक में or paradise. या फिर स्वर्गलोक। So there is a great gulf in between. और उन दोनों के बीच में एक बड़ा खाई जैसी जगह है। They could see one another. एक दूसरों को इस पार से उस पार देख सकते, They could recognize, एक दूसरों को पहचान भी सकते, but they can come across. परंतु इधर का व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं जा सकता। The rich man also died. धनवान भी मर गया। Maybe crowds were gathered. हो सकता उसकी मौत में बड़ी भीड़ उसके घर आई। People were given opportunity to speak good words about him. लोग वहां पर खड़े होकर अच्छे अच्छे शब्दों को उस व्यक्ति के बारे में बोले भी होंगे, It's all over. लेकिन उसके लिए भी कहानी अंत हुई। But the other side, लेकिन अब दूसरी तरफ जो शुरू हुई, he lands in hell. उसने जब आंख खोला अपने आप को अधोलोक में पाया। What a miserable. क्या ही दुर्दशा में पाया, What a tragedy. क्या ही त्रासदी है। Opportunity lost. अवसर जो मिले थे सब खो कर आया। Opportunity to accept Christ. यीशु मसीह को ग्रहण करने का अवसर मिला था। Opportunity to make a relationship right with God. परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करने का अवसर मिला था। Opportunity to live in His word. इस वचन का पालन करके जीने का भी मौका पूरा मिला था। Listen, सुनिए, you don't have to be reading verse from morning till evening. आपको सुबह से शाम तक धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, But you have to make a choice one time. परंतु अपने जीवन में एक समय यह निर्णय को लेना आवश्यक है Whether you want to accept Christ as your personal savior or not. कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं अथवा नहीं। If not, then it is doom and hell. यदि नहीं तो वहां पर अनंत काल की मृत्यु और विनाश है। If yes, और यदि हाँ है your sins are forgiven तो कहता है तेरे सारे पाप क्षमा होंगे and eternal life is given to you. और तुझको अनंत काल की जिंदगी मिलेगी, वो कहता है। Amen. आमेन। Paradise is no more there आज स्वर्गलोक नाम की वो जगह वहां नहीं, because till Jesus' death and resurrection, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु और उसके बाद जो पुनरुत्थान उसका हुआ, it was there. वो स्थान वहीं पर था। Because Jesus said from the cross, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, today you shall be with me in paradise. आज के दिन तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। These are the place where all the righteous souls were comforted. ये वो स्थान था जहां पर सारे धर्मी आत्माएं विश्राम करती थीं।
But then you read in Ephesians 4th chapter, परंतु फिर इसके बाद की घटना आप इफिसियों और उसके 4 अध्याय में पढ़ते when हैं। Christ rose from the dead, यीशु मसीह की जब मृत्यु में से उसका पुनरुत्थान हुआ, he led the captive, a train of all his believers to उसने heaven. ऐसे सारे बंदी आत्माओं को अपने साथ में लेकर गया। Even in Matthew's gospel it talks about it. मत्ती के सुसमाचार में भी लिखा है, Many saints were seen बहुत से संत लोग दिखाई दिए जो जी उठे थे after this resurrection उनके पुनरुत्थान के बाद में। for a season. कुछ समय तक लोगों को दिखाई They देते all were रहे। caught up. और उसके बाद वे सब स्वर्गारोहण हो गया। No, there is no paradise, it is in heaven. अब कोई स्वर्गलोक नहीं, परंतु आज स्वर्ग है। Absent in the body, present with the Lord. शरीर में यहाँ अनुपस्थित जैसे ही होंगे, परमेश्वर के साथ उपस्थित होंगे। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना You हो। believe in God. तुम प्रभु परमेश्वर पर Believe विश्वास also in करते me. हो। यीशु ने कहा मुझ पर भी करो, In my Father's house क्योंकि मेरे पिता के घर are में many mansions. रहने के बहुत से स्थान I हैं। go to furnish it for you. मैं जाता हूँ कि उस स्थान को मैं तैयार करूँ। If I go, यदि मैं जाऊंगा, I come back, मैं फिर से लौट के आऊंगा, receive you to myself. ताकि तुम्हें अपने साथ लेकर वहां That's जाऊं। going to be glorious. वो दिन जबरदस्त महिमा का होगा। But what about this? परंतु इसके बारे में क्या है? This man, ये आदमी जो था, he's landed up in a place where he cannot come out. वो एक ऐसे स्थान में पहुंच गया था जहां से कभी वापस ना हो सके। His riches could not help. उसका धन अब वहां पर मदद नहीं कर सकता To था। whom can he call? किसको आवाज देकर पुकारे? He lifted his eyes up. उसने जैसे ही अपनी आंख उठाकर देखा, That means he was down. यानी कि वो नीचे था, आंख ऊपर उठाकर He देखा, was in great torment and fire. अत्यंत आग की ज्वाला में तड़प रहा था। And he recognized Abraham. और उसने वहां पर अब्राहम को पहचान लिया। He recognized Lazarus. उसने उस कंगाल लाजर को भी पहचान लिया। He knew his name. उसका नाम भी वो जानता था। He said, Abraham, my father. उसने कहा, हे पिता अब्राहम। He knew a little bit of scriptures. उसे पवित्र शास्त्र का कुछ ज्ञान जरूर था। Let Lazarus dip his finger in water. कहा कि वो कंगाल को भेज दे कि अपनी उंगली को पानी में डुबो कर आए। Cool my tongue. वो मेरी जलती हुई जुबान को ठंडी कर दे। I'm in great torment. मैं अत्यंत ज्वाला में तड़प रहा हूँ। What a miserable time. क्या ही दुर्दशा का समय का शुरुआत हुआ। Friend, प्रिय दोस्तों, that's not the place for you. ये वो स्थान आपके लिए नहीं है। Jesus has paid the price for you on the cross of Calvary. उस स्थान से बचाने यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पे अपना जीवन दिया है। You accept his sacrifice. जैसे ही आप उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं, Believe on Jesus Christ. यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, Your soul will be saved. आपका आत्मा उद्धार पाता है। You will be prepared for an eternal place in heaven. आप स्वर्ग के अनंतकालीन स्थान के लिए तैयार हो जाते हैं। And he said, Abraham said, अब्राहम ने जवाब दिया उस धनवान को, Son, हे पुत्र, hallelujah, you are son of Abraham. आप अब्राहम की संतान हैं, And yet, तो भी you missed the mark. आप चूक गए। During your lifetime, you enjoyed yourself. अपने जीवन काल में आपने सुख विलास से काटा। God was not in your calculation. परमेश्वर किसी भी हिसाब में नहीं था। And he talks about Lazarus suffering. और वो लाजर के पीड़ा के बारे में बोलता है। Then he says, तब वो कहता है, he cannot come here and you cannot come this side. लाजर वहां नहीं जा सकता, न तू इस पार आ सकता है। Great gulf is fixed. दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है। Now listen, अब सुन, this man ये आदमी is doing what he should have done when he was alive. अब वो कर रहा था जो उसे तब करना था जब वो जिंदा था। He's praying. वो प्रार्थना करता है। Don't be too late to pray there. प्रार्थना करने के लिए वहां जाकर प्रार्थना करने लायक स्थिति में ना रहे। He should have prayed earlier. उसे जब यहां था पृथ्वी पे प्रार्थना करनी थी, Now he's praying. लेकिन अब अधोलोक से प्रार्थना कर रहा है। I pray thee. वो कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं। He is burdened for souls. अब उसको चिंता हो रही है दूसरे जिंदी आत्माओं के लिए जो पृथ्वी पर है, They should not go to hell. कि वे लोग भी इस स्थान पे मत आ जाएं। I am suffering, but don't let them come here. मैं यहाँ अत्यंत तड़प रहा हूं, लेकिन उनमें से कोई यहाँ ना आए। It is good. ये अच्छा है।
But it should have happened when he was alive. परंतु ये तब होना था जब वो जिंदा था। For us who are alive, हमारे लिए जो कि आज जीवित है, pray for your relations and friends. अभी प्रार्थना करें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, Pray for your own self. अपने स्वयं के लिए प्रार्थना अभी करें। Settle your account with God. अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक कर लें। Then live your life. उसके बाद अपनी जीवन को अच्छे से जिए। Amen. Amen. Live for God. परमेश्वर के लिए जिए। This life is short. ये जीवन छोटा है। Don't postpone it for tomorrow. इसे कल के लिए लंबित ना करें। Today is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। I have 5 brethren. उसने कहा मेरे 5 भाई हैं। He has memory उसको याद है सब that his brothers are living the same style. कि पृथ्वी पर उसके भाई भी उसी के समान सुख विलास का जीवन जी रहे हैं। And he's saying if Lazarus should rise from the dead and preach, वो कहता है कि यदि लाजर जिंदा होकर पृथ्वी पर फिर जाए और प्रचार करे, that means he has heard some people doing that. यानी कि उसने प्रचार करने के बारे में सुना है और स्वयं भी देखा है। He says वो कहता है that he may testify to them. ताकि लाजर जिंदा हो वापस जाकर गवाही दे। He's heard some people's testimony. उसने लोगों की गवाहियों को सुना था। He's heard about God. उसने परमेश्वर के बारे में भी दूसरों से सुना था। Now he's putting his own mind. लेकिन अब वो उसी के कारण अपने दिमाग को लगा रहा है। If Lazarus was testifying, कहता है यदि लाजर जिंदा होकर वापस जाए और गवाही दे, tell them that your brother is there in hell, और burning, जाकर मेरे भाइयों को बताए कि तुम्हारा एक भाई नरक में पीड़ा में है, pleading for mercy. दया की भीख मांग रहा है वहां। Don't go there. तुम लोग पांचों वहां मत Repent. जाओ, तुम यहीं पश्चाताप करो। Time is now, समय अभी है, not tomorrow. कल नहीं है। And Abraham said, अब्राहम ने उससे कहा they have the word. उनके पास तो किताब है, Moses and the prophets. मूसा ने जिसमें लिखा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। If you will not hear the word of God, वे believe the word. वे यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, If they will not listen, यदि वे किताब की बात को नहीं मानेंगे, they will not listen to a man rising from the dead. तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी बात वो नहीं मानेंगे। Jesus rose from the dead. यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा था। 500 people saw him go. 500 लोगों ने उसको जाते देखा था, Only 120 obeyed. केवल 120 ने आज्ञा मानी। Amen. आमेन। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, this is a very important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। He says, nay, nay. वो अब्राहम से कहता है, नहीं हे पिता अब्राहम, But if one goes from the dead, they will repent. यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। He believed in repentance. वो मन फिराने की बात पर उसको विश्वास था। He knew man has to repent. उसको मालूम था मनुष्य को मन फिराना चाहिए, But he did not. किंतु उसने स्वयं अपने जीवन काल में नहीं किया। Maybe संभव है we know everything of the scripture. आज हम पवित्र शास्त्र का सब ज्ञान रखते हो। Peter writing in the epistles, his epistle, first epistle of Peter, पत्रस जब अपनी पत्री को लिखता है, उसकी पहली पत्री में 4th chapter, और उसके चौथे अध्याय में 17th verse, it says like this. 17 आयत में इस प्रकार से बोलता For है, the time is come that judgment must begin at the house of God. क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। What shall the end be of them that believe, obey not the gospel of God? और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and sinner और appear? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। What shall the end be? उनका अंत क्या होगा। Opportunity came, मौका आया था, opportunity lost. मौका खो दिया गया। Paul, as he spake, पौलुस खड़ा होकर जब बोल रहा था, conviction fell upon people. सुनने वाले लोगों का मन कायल हुआ।
Festus said with a loud voice, फेस्तुस राजा ने ऊंची आवाज से पुकार कर पौलुस से कहा, "You are mad, Paul. Much learning has made you mad." हे पौलुस, तेरी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ने तुझको पागल कर दिया है। Felix said to him, फिलिक्स ने कहा, he trembled when he heard. पौलुस की बात सुनकर वो कांप रहा था। Not now. लेकिन वो कहता है, हे पौलुस, आज नहीं, Some convenient day I'll call on you. किसी सुविधाजनक दिन में मैं तुझको फिर से बुलाऊंगा। That convenient day never comes. वो सुविधाजनक दिन फिर कभी नहीं आता। Agrippa said, अग्रिप्पा राजा ने कहा था। Paul says, I know, King Agrippa, you know what I'm speaking. पौलुस ने जब उस राजा से कहा, हे राजा, मैं जानता हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसे तू जानता है। And Agrippa said, अग्रिप्पा राजा ने मुड़कर पौलुस से कहा, almost you persuade me to become a Christian. तेरी बात सुनकर तूने मुझको लगभग मसीही बना ही लिया। Almost persuaded. लगभग मैं आश्वासित तेरी बातों से हो चुका। Almost persuaded Christ to receive. यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए मैं लगभग तैयार हो चुका हूं। Almost persuaded Christ to believe. यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए मैं लगभग तैयार हो गया हूं। Almost cannot avail. लेकिन ये लगभग कुछ नहीं करेगा। Almost is but to fail. लगभग का नष्ट होना तय है। Sad, sad, the dreadful wail. ओ क्या दुखदाई दुखदाई है वो विलाप की आवाज। Almost but lost. लगभग पास आकर भी अनंत काल के लिए खो गए। Almost persuaded. लगभग आश्वासित हो चुके थे। Come, come away. ओ जल्द जल्द वहां से निकल आओ। Almost persuaded. लगभग आश्वासित हो गए। Don't turn away. ओ मुड़कर कि पीछे अब नहीं जाओ। Seems now some soul to say, ऐसा लगता है कोई प्राण कहती हो, Go Spirit, go thy way. ओ हे पवित्र आत्मा तू जा, तू अपने रास्ते लौट जा। Some convenient day, मैं तो किसी अन्य सुविधाजनक दिन में I'll call on you. मैं तुझको फिर से जब पुकारूंगा। Today is the day of salvation. लेकिन सुनिए दोस्तों, उद्धार का दिन आज है। Tomorrow may be too late. आने वाला कल बहुत देर हो सकता Life है। is best is very brief. जीवन जो सबसे खूबसूरत है वो सबसे कम है। Like the falling of a leaf. जैसे एक पत्ती का पेड़ से झड़ जाना, Like the binding of a sheaf. जैसे लोग फसल काट कर बांध देते। Be in time. समय में रहो। Fairest flowers soon decay. खूबसूरत फूल भी कुछ दिन दिखकर झड़ जाते। Youth and beauty pass away. जवानी और खूबसूरती कितने जल्दी गुजर जाती Oh, you है। have not long to stay. ओ तू तो यहाँ हमेशा रहने को नहीं आया है। Be in time. इसलिए समय का पालन कर। When opportunity has come, जब मौका तेरे पास आया है, when God is calling you, जब परमेश्वर तुझको पुकार रहा है, why don't you come to Him? तू क्यों उसके पास मुड़कर नहीं आता है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Be in time. समय में हो जा। While the voice of Jesus is calling, जब यीशु मसीह की आवाज तुझको पुकार रही है, be in time. समय का पालन If in कर। sin you longer wait, यदि पाप में थोड़ा और समय तू बिताएगा, you may find no open तू gate, पाएगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए and your cry be just too late. और उसके बाद तेरी पुकार काफी देर हो चुकी होगी। Be in time. इसलिए समय में हो। God is calling. परमेश्वर की आवाज पुकार रही है। Time is swiftly gliding by. समय कितने जल्द दौड़ रहा है। Death and judgment draweth nigh. मृत्यु और न्याय करीब आता जा रहा To है। the arms of Jesus fly. यीशु मसीह की उन खुली बाहों की ओर चला जा Be in time. और समय में हो जा। Oh, I pray you count the cost. ओ मैं तुझसे विनती करता हूं तू कीमत को जोड़ ले। Ere the fatal line be crossed. और जैसे वो आखिरी लकीर को तू पार करेगा, Be in time. समय में हो। Sinner, heed the warning voice. हे पापी मनुष्य, तू उस चेतावनी देने वाली आवाज की ओर कान दे। Make the Lord your final choice. अपने जीवन का आखिरी चुनाव परमेश्वर को कर Then all ले। heaven will rejoice. तब सारा स्वर्ग तेरे को लेकर आनंद मनाएगा। Be in time. इस तू समय में होगा। Come from darkness into light. अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जा। Come to Jesus, He'll make you right. यीशु मसीह के पास आ जा, वो तुझे सही बना देगा। Come receive His life tonight. आकर आज ही रात उसके जीवन को ग्रहण कर। Be in time. समय में हो। Almost, लगभग, but lost. लेकिन तो भी खो गए। Friends, प्रिय दोस्तों, God so loved the world. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया He gave His only begotten Son.
कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया to become a sacrifice for you and me. कि वो बेटा आपके और मेरे लिए बलिदान बन जाए, Whosoever will believe on him ताकि जो कोई भी उस यीशु पर विश्वास करे should not perish, वो कभी नाश ना हो, but have eternal life. परंतु अनंत काल की जिंदगी वहां पाए। That is God's desire. ये है परमेश्वर की इच्छा सबों के लिए। You might be the worst sinner. हो सकता है इस दुनिया के सबसे भयंकरतम पापी आप ही हो। You are condemning yourself for हो your सकता wrong. है जो गलतियां आपसे हुई है उसको लेकर आप अपने आप को दोष देते हो, Jesus is willing to forgive. लेकिन सुने, यीशु आपको माफ करने के लिए आज तैयार है। Give you a place in heaven. स्वर्ग में आपको जगह देने तैयार है। You don't need to go for pilgrimages. हमें उस उद्धार को पाने कहीं तीर्थ करने यीशु ने नहीं कहा। Neither do you need to have a membership record. ना आपको किसी चर्च की सदस्यता लेने की जरूरत है उद्धार पाने। Neither have you to pay anything. ना आपको कोई धन या दान उद्धार के लिए देने की जरूरत है। Only believe. केवल विश्वास कर, Jesus Christ, the Son of the living God, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, who came to save me, my soul. जो मेरे प्राण को बचाने इस दुनिया में आया, You shall be saved. और तू उद्धार पालेगा। Don't delay it. उसे कल के लिए ना रखे, Make your final choice. अपना आखिरी चुनाव कर ले। Then go on, study or do a job, nothing wrong. उसके बाद आप अपनी नौकरी हो, पढ़ाई जो भी करें, But लेकिन first things first. जीवन की प्रथम चीजें प्राथमिक हैं। When you're going to pray right now, अभी जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, you also pray with us. आप भी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं Invite Christ into your life. और यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करें। Surrender this life into His hand. इस जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें And tell Him, और उससे कहें, say, my soul, Lord Jesus, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे आत्मा को अनंत काल के लिए बचा ले, save me from hell. मुझको उस नरक में जाने से बचा ले। I want to spend eternity in heaven. मैं अनंत काल का अपना समय स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ। Will you make this prayer? क्या आप ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करने इच्छुक हैं? Just repeat it after us. हम अभी जब प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पीछे इस प्रार्थना को कर सकते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I know I am a sinner. मैं जानता हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। Please forgive my sins. कृपया मेरे पापों को माफ कर दे। I believe मैं विश्वास करता हूं that you died on the cross for my sins. कि तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान दिया, You shed your blood. तूने अपना लहू बहाया। I believe मैं विश्वास करता हूं you were buried तू गाड़ा गया था, and you rose again the third day. लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। I believe मैं विश्वास करता हूं you are the Son of the living God. तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You're sitting at the right hand of the Father, आज पिता के दाहिनी ओर तू बैठा है, King of kings and Lord of lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। I surrender my life मैं अपना जीवन अर्पण करता हूँ into your hand. तेरे हाथों में। Accept me, Christ. मसीह मुझको ग्रहण कर, Save my soul. मेरे प्राण को, आत्मा को उद्धार दे। Thank you, Lord. धन्यवाद हे परमेश्वर। Amen. आमीन। If you prayed this prayer, यदि आपने अपने मन से इस प्रार्थना को किया, believe God has forgiven your sins. विश्वास करें, प्रभु आपके सारे पापों को माफ किया है। The blood of Christ cleanseth you from all sin. यीशु मसीह का खून लिखा है हर एक पापों से हमें शुद्ध कर देता है। Your soul is now for heaven. आपका आत्मा अब स्वर्ग के लिए तय है। Devil has no right on your life. शैतान का कोई अधिकार आपके जीवन के ऊपर नहीं है। Find a good church. एक अच्छी कलीसिया संगति को कहीं ढूंढे। Take the step of water baptism पानी के बपतिस्मे की जो वो आज्ञा देता है उस कदम को ले and get filled with the Holy Ghost और पवित्र आत्मा से भर जाएं and live a happy और एक life बड़ी in Christ. खुशी और आनंद का जीवन मसीह यीशु में बिताएं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना। Lord, I pray your blessing on your people. प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर। That none be lost, I pray, Father. हे प्रभु कोई भी खोया ना जाए, मैं मांगता हूँ। All be saved. सब लोग उद्धार पाएं।
and enter into glory, into your presence. और तेरी महिमा में, तेरी उपस्थिति में प्रवेश करें। Bless, Lord. आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं Thank you for your encouraging comments. और उत्साहवर्धक कमेंट्स जो आप इस कार्यक्रम के नीचे लिखते हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for supporting the ministry, सेवकाई your को finances. आर्थिक तौर से भी सहयोग करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Sing a chorus. एक कोरस को इस समय जब हम Receive गाएंगे the offering. और अपनी भेंटों को आप एकत्रित कर सकते हैं। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Lord, we ask your blessing on this offering. प्रभु तेरी आशीष को इन भेंटों के ऊपर में मांगते हैं। Bless all those who gave, return them 1,000-fold. I pray. हर एक जिन्होंने दिया उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे मैं मांगता Those who could not give, bless them too. हूं। प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे मैं मांगता May हूं। they too become a blessing to many. वे भी बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएं। We all together would love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सब लोग मिलकर हम जीवन भर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके। Bless them. आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।